नमस्कार, स्वागत है राज पाठशाला में। राजस्थान सरकार में जितने भी न्यूनतम मजदूरी पर जो वर्कर्स काम करते हैं, चाहे वो राजस्थान की तमाम सरकारी सरकारी संस्थाओं में ठेका भर्ता पर काम करते हो या फिर मजदूर वर्ग हो, उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। अपन पूरी चर्चा राजस्थान मजदूरी संहिता नियम 2026 पर करेंगे, जिसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं और ये कब से लागू होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। 7 अगस्त 2026 को क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, तो देखिए, राज्य में मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 जारी करने की स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, तो देखिए, जो भी श्रमिक है उनके न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए एक वैज्ञानिक फॉर्मूला और कौशल आधारित वर्गीकरण अपनाया जाएगा। यानी कि आपका जो न्यूनतम वेतन है उसको तय करने के लिए आपके काम के हिसाब से आपको पूरा वेतन मिलेगा। तो ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा और उसके बाद में आपकी न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर साल में 2 बार आपका जो महंगाई भत्ता है उसको देखकर आपकी सैलरी 2 बार बढ़ेगी। साल में 2 बार बढ़ेगी। कब कब बढ़ेगी, तो 1 अप्रैल को बढ़ेगी। ध्यान रखना, 1 अप्रैल को बढ़ेगी आपकी, और फिर 1 अक्टूबर को बढ़ेगी। 1 अक्टूबर को बढ़ेगी। तो साल में 2 बार आपकी सैलरी बढ़ेगी। इसी नियम में ये शामिल किया गया है। सप्ताह में कार्य के 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं और 6 दिवसीय कार्य सप्ताह में करवाया जाएगा। विश्राम अंतराल सहित अधिकतम 10.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते आपसे। और अवकाश के दिन कार्य करने पर कर्मचारी को ओवर टाइम दर पर वेतन के प्रावधान के साथ ही नियोक्ता के लिए वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। अपन विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। तो मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 जो कि कैबिनेट द्वारा लागू कर दिया गया है, और इसमें क्या क्या प्रावधान हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय मजदूरी संहिता 2019 को राजस्थान राज्य में लागू करने की नियमावली, इस पर जो नियम बने हैं, तो केंद्र की जो मजदूरी संहिता है उसको लागू किया जाएगा। देखिए, अभी राजस्थान में जो सबसे ज्यादा प्रतिदिन मजदूरी है वो 369 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही कम थी और बढ़ भी नहीं रही थी। फिक्स मजदूरी थी, 369 से ज्यादा नहीं है। भले ही कम है अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन जो सबसे ज्यादा कुशल है उस व्यक्ति के लिए 369 रुपए प्रतिदिन तय की गई थी। तो इसमें संशोधन होगा और साल में 2 बार ये बढ़ेगी और एक वैज्ञानिक फॉर्मूला लागू होगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव होगा। देखिए, किस प्रकार ये न्यूनतम मजदूरी है वह तय होगी। तो कैसे भोजन का आधार बनाया जाएगा, कपड़ा हो गया, मकान किराया, ईंधन, बिजली, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर संपूर्ण राजस्थान को एक ही जोन में रखते हुए न्यूनतम वेतन का एक समान आधार तय किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला होगा, वैज्ञानिक फॉर्मूला। आपकी जो भी महंगाई बढ़ रही है, आपका भोजन का कितना खर्चा हो रहा है, कपड़े पर कितना हो रहा है, मकान किराए पर कितना आप खर्च कर रहे हो, ईंधन में बिजली का कितना खर्च हो रहा है, तो इन सारी चीजों को मिलाकर एक न्यूनतम वेतन पूरे राजस्थान के लिए तय किया जाएगा इस फॉर्मूला के तहत। देखिए, कैटेगरी आपकी बार 4 कैटेगरियों में आप सबको पता है वर्गीकरण है। अभी अकुशल हो गया, अर्धकुशल हो गया, कुशल हो गया और उच्च कुशल हो गया। देखिए, अभी जो उच्च कुशल है उनको 369 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे हैं। उसके बाद में कुशल वालों को कम मिल रहे हैं, फिर अर्धकुशल, फिर अकुशल। तो ये 4 कैटेगरियां इन्होंने डिवाइड की है और इन्हीं के आधार पर ये कैटेगरियां पहले भी चलती थी। इन्हीं के आधार पर आपका वेतन तय होगा। यानी कि महंगाई भत्ता अब आपकी जुड़ेगा। जो भी उद्योगों में श्रमिक काम कर रहे हैं या फिर सरकार के तमाम संस्थाओं में ठेका पड़ता पर आप काम कर रहे हो, तो आपको 2 बार, 1 अप्रैल को साल में और 1 अक्टूबर को आपकी महंगाई भत्ता में संशोधन होगा और संशोधन के तहत आपकी न्यूनतम मजदूरी में वो जुड़ाव होगा। तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार सरकार ने आपके लिए ये नियम लागू कर ही दिया और 48 घंटे से ज्यादा आपसे कोई काम ना करवाए। आपको 5 घंटे लगातार आप काम कर रहे हो तो 30 मिनट को आपको ब्रेक मिलेगा और नाइट शिफ्ट का प्रावधान भी होगा और आप अतिरिक्त काम करोगे ओवर, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ओवर टाइम दर आपको डबल पे, दुगुना दिया जाएगा अगर ओवर टाइम कोई भी काम करवा रहा है, और सैलरी स्लिप दी जाएगी। ये बड़ी बात है कि सभी जो मजदूर है, जो काम कर रहे कर्मचारी है, उनको हिंदी अंग्रेजी में एक वेतन पर्ची मिलेगी हर महीने। तो उसमें आपकी सारी कटौतियां दिखी जाएगी, कितना आपका ईपीएफ का कटा, कितना ईएसआई का कटा, उसके बाद में आपकी खाते में कितने पैसे आए। तो ये सारी चीजें आपको उस सैलरी स्लिप में होगी। तो ये सबके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और इससे संबंधित कोई भी चीज आपको पूछनी हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट
बॉक्स में वो चीज लिख सकते हो। उम्मीद करूंगा जल्द ही सरकार न्यूनतम वेतन तय करके इसको फील्ड में लागू करे ताकि आपको इसका लाभ मिल जाए। तो राजस्थान की तमाम ठेका प्रथा पर लगे जो भी न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उद्योगों में लगे कर्मचारी हैं, उनके लिए ये खुशखबरी थी। धन्यवाद।